राधे राधे दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में भगवान शिव के मंदिर के बाहर एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। वह गांव के घरों से दाना लेकर आती, खुद भी खाती और बच्चों को भी खिलाती। चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी। वह हमेशा मन ही मन शिव पार्वती का स्मरण करती रहती। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण सेठानी बहुत दुखी रहती थी। चिड़िया जब भी उसे उदास देखती तो भोलेनाथ से प्रार्थना करती कि सेठानी को संतान का सुख मिले। सेठानी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन सेठ भगवान में विश्वास नहीं करता था। ना तो पूजा पाठ, ना ही कोई धर्म कर्म करता। शायद इसी कारण उसके भाग्य में संतान नहीं थे। सेठानी को गांव की औरतें सब बांझ कहती, जिससे वह और भी दुखी हो जाती। चिड़िया जब यह देखती तो उसे सेठानी पर बहुत दया आती। एक दिन चिड़िया ने एक उपाय सोचा। अपने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना। मैं बहुत दूर जा रही हूँ, लेकिन जल्द ही वापस लौट आऊंगी। यह कहकर वह कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। लंबी उड़ान के बाद वह वहां पहुंची तो उसका गला बहुत सूख गया था और वह बहुत थक गई थी। जैसे ही वह कैलाश पर्वत पर उतरी, वह बेहोश हो गई। माता पार्वती ने चिड़िया को इस हालत में देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने अपनी ऊर्जा से चिड़िया को पहले जैसा स्वस्थ कर दिया। फिर माता पार्वती ने पूछा, तुम इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों आई हो? चिड़िया ने विनम्रता से कहा, माता, मेरे गांव में एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनकी कोई संतान नहीं है। सेठानी इस बात से बहुत दुखी रहती है और रोती रहती है। यह सुनकर महादेव जी बोले, सेठ ना तो भागवत कथा करता है, ना ही कोई पुण्य कर्म करता है जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसकी कोई संतान नहीं है। लेकिन चिड़िया ने बार बार माता पार्वती से प्रार्थना की। आखिरकार माता ने भगवान शिव को मना लिया। भगवान शिव ने कहा, हम सेठ को पुत्र तो देंगे, लेकिन यदि वह पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। चिड़िया ने कहा, प्रभु, सेठ सेठानी को पुत्र दे दीजिए। जब उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी तो वह अच्छे कर्म करने लगेगा। यह कहकर चिड़िया खुश होकर चली गई। कुछ समय बाद सेठानी को एक पुत्र हुआ। सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए, लेकिन इसके बाद भी सेठ की आदतें नहीं बदली। वह पहले की तरह ही रहता। चिड़िया को बहुत चिंता होने लगी। उसे डर था कि यदि सेठ ने पुण्य कर्म नहीं किए तो इसके पुत्र की मृत्यु हो सकती है। इस चिंता से वह फिर से कैलाश पर्वत पहुंची। उसने माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए समझाएं। माता पार्वती ने चिड़िया की भक्ति और दूसरों की चिंता करने की भावना को देखकर प्रसन्न हुई। फिर भगवान शिव और माता पार्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण करके सेठ के घर पहुँचे। उन्होंने दरवाजे पर जाकर भोजन के लिए अनुरोध किया। सेठ ने पहले इनकार कर दिया, लेकिन सेठानी ने श्रद्धा और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने उन्हें बैठाया और प्रेम पूर्वक भोजन परोसा। जैसे ही भगवान शिव और माता पार्वती ने घर में कदम रखा, सेठ की बुद्धि साफ हो गई और उसने उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी से क्षमा याचना की। जब महादेव ने ब्राह्मण के रूप में कहा कि सेठ को पुत्र का सुख प्राप्त नहीं था, लेकिन चिड़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे संतान का आशीर्वाद दिया। महादेव ने आगे बताया कि यदि सेठ ने पुण्य कर्म नहीं किए
तो उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सेठ और सेठानी अत्यंत दुखी हो गए और नन्ही चिड़िया का आभार व्यक्त करने लगे। भावुक होकर सेठ ने कहा, जब एक चिड़िया भोलेनाथ से विनती करके हमारे भाग्य में संतान सुख ला सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी से मार्गदर्शन मांगा। सेठ ने ब्राह्मण से पूछा, महादेव जी को कौन से व्रत प्रिय हैं जिन्हें करके मैं उन्हें प्रसन्न कर सकता हूँ? इस पर माता पार्वती ने उत्तर दिया, भगवान शिव का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता है, उस पर महादेव की अपार कृपा बरसती है। यह सुनकर सेठ और सेठानी ने संकल्प लिया कि वे भी महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करेंगे। इसके बाद महादेव और माता पार्वती वहाँ से चले गए। अब सेठ और सेठानी नियमित रूप से धर्म कर्म और व्रत पूजा पाठ करने लगे। उनके सत्कर्मों का फल यह हुआ कि उनके परिवार में सुख समृद्धि आने लगी। उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। वहीं अब चिड़िया भी उन्हें देखकर प्रसन्न रहने लगी। वह सेठानी के आंगन में आकर दाना चुगती और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। बोलिए हर हर महादेव।